हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं असलम अहमद। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूं कि लोगो डिज़ाइनिंग के लिए जो ऑब्जेक्ट्स या किसी ग्राफिक्स का जब ज़रूरत पड़ती है तो हम एक इमेज के ऊपर ड्रा करके एक ग्राफिक या एक ऑब्जेक्ट या एक शेप को किस तरह से हम बना सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जिस चीज़ का लोगो बनाना चाहते हैं या जिस टॉपिक पे बनाना चाहते हैं उसका इमेज ले लीजिए। उसका रिलेटेड आपको गूगल से इमेजेस मिल जाएंगे। उसके बाद आप ट्रांसपेरेंसी टूल लेकर इमेज पे क्लिक कीजिए। आपको नीचे ओपेसिटी इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। आप बढ़ा सकते हैं, आपको जितना चाहिए उतना कर लीजिए, या चाहे आप इसमें टाइप कर लीजिए परसेंटेज। ये इसलिए कर रहे हैं कि जब आप ड्रा करेंगे तो आपको उसका आउटलाइन ठीक तरह से दिखे। उसके बाद उस पर राइट क्लिक कीजिए और इससे लॉक ऑब्जेक्ट कर दीजिए ताकि वो इमेज हिले नहीं। उसके बाद पेन टूल ले लीजिए। उसके बाद एक कॉर्नर से स्टार्ट कीजिए, वन बाय वन वन बाय वन, और इस आउटलाइन का कलर भी चेंज कर दीजिए ताकि आपको क्लियरली दिख सके, क्योंकि इमेज में जो डिटेल्स हैं उस डिटेल्स पे ठीक तरह से ड्रा कर सके। इसी तरह पॉइंट टू पॉइंट करते हुए आउटलाइन से आप लाइन टू लाइन क्लोज कीजिए। उसके बाद शेप टूल ले लीजिए और इस लाइन के बीच में आप टिक कीजिए। उसके बाद ऊपर प्रॉपर्टी बार में कन्वर्ट टू कर्व के आइकन को क्लिक कीजिए। इस तरह से कंट्रोल हैंडल्स आ जाएंगे। आप इसकी मदद से आपको जैसा कर्व चाहिए लाइन को उस तरह से कर्व कीजिए। बस क्लिक कीजिए और कन्वर्ट टू कर्व के आइकन को क्लिक कीजिए। ये बहुत इजी प्रोसेस है, आप एक दो बार करेंगे तो इजी आ जाएगा। इसी तरह से सारे लाइंस को ड्रा कीजिए। फिर पेन टूल ले लीजिए। अब उसकी आंख जो आई है उसको भी ड्रा कीजिए। इसका भी कलर चेंज कर लेता हूं मैं। उसके बाद शेप टूल, बीच में क्लिक करने के बाद ऊपर कन्वर्ट टू कर्व का आइकन को क्लिक कीजिए। बस इसी तरह से सारे पार्ट्स को ड्रा करते रहना चाहिए।
एक याद रखिए कि जितने भी आपने लाइंस ड्रा किए हैं वो सारे क्लोज होना चाहिए। अगर थोड़ा भी गैप रहेगा तो स्मार्ट फील से जब आप फील करेंगे तो वो फील नहीं हो पाएगा। जब ड्रा करना पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आप इमेज के ऊपर राइट क्लिक कीजिए और उसे अनलॉक ऑब्जेक्ट कर दीजिए। अब इस इमेज की हमें ज़रूरत नहीं है। अब स्मार्ट फील टूल ले लीजिए, उसके बाद एक एक में क्लिक कीजिए ताकि अलग अलग से पार्ट्स बन सके उस ऑब्जेक्ट के, ताकि हम अलग अलग शेप्स और अलग अलग कलर दे सकें इस ऑब्जेक्ट में। इस ऑब्जेक्ट को मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ और राइट क्लिक करता हूँ उसी वक्त, ताकि मुझे और एक ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट मिले। उसके बाद रिमूव फील को रिमूव कर दीजिए, सिर्फ आउटलाइन रखिए। ताकि उसके जो डिटेल्स हैं उसको मैं एक अलग सा ऑब्जेक्ट बना सकूं। उसके बाद इंटरसेक्ट कर दीजिए ताकि वहां पर और एक ऑब्जेक्ट बन सके। आप एक दो बार ट्राई कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखने में शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, लेकिन बहुत इजी अगर आप एक दो बार ट्राई करेंगे। बस नीचे की तरफ आप ड्रैग करके उसे डुप्लीकेट कर दीजिए। डुप्लीकेट करने के लिए ड्रैग करते हुए राइट क्लिक कीजिए माउस पर, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। उसके बाद रिमूव फील को रिमूव कर दीजिए, सिर्फ आउटलाइन रखिए। उसके बाद सेट कर लीजिए थोड़ा सा। उसके बाद पीछे वाला ऑब्जेक्ट और सामने वाला ऑब्जेक्ट दोनों को सेलेक्ट कीजिए। और इंटरसेक्ट कर दीजिए। उसके बाद ऊपर जो ऑब्जेक्ट आपने डुप्लीकेट लिया था उसे रिमूव कर दीजिए। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये हुआ। देखिए नीचे की तरफ ड्रैग करते हुए राइट क्लिक कीजिए ताकि डुप्लीकेट बन जाए। उसके बाद इंटरसेक्ट कीजिए।
यानी किसी भी ग्राफिक के जो जो डिटेल्स होते हैं उसको थोड़ा हाईलाइट करने के लिए या उसको थिक बनाने के लिए इस तरह से हम करते हैं। देखिए इस तरह से। उसके बाद इसका आउटलाइन पूरा रिमूव कर दीजिए। आप पहले कलर फिल करने के बाद भी कर सकते हैं। जैसे कलर फिल कर रहे हैं उसी वक्त आप आउटलाइन भी रिमूव कर दीजिए। राइट क्लिक कीजिए चेक के ऊपर, जो आउटलाइन रिमूव हो जाएगा। उसके बाद पीछे जो रेड लाइंस दिखाई दे रही है आउटलाइन जो हमने ड्रा की थी उसे भी रिमूव कर दीजिए। जूम करके उसे देखिए, दिख जाएंगे। इंटरेक्टिव फिल टूल लेता हूँ मैं, इसे थोड़ा सा ग्रेडियंट कर रहा हूँ। आप डायरेक्ट फील दूसरा कलर भी दे सकते हैं। ये एक बेसिक ट्यूटोरियल बताया है मैंने आपको, इसलिए कि इमेज से आप लोगों के लिए ग्राफिक्स कैसे बना सकते हैं, इमेज पे ड्रा करके किस तरह से हम शेप क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।